ब्रजभूमि में वही आता है जिसे श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। ये साधारण धरती नहीं है, मथुरा प्रेम का साक्षात अवतार है। इसकी रज धूल संसार में पूजनीय है। इसकी रज रज में राधा रानी बसी हुई है, तो वहीं कण कण में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। विश्व की सभी तीर्थ यात्राओं का जो लाभ पुण्य मिलता है, वह अकेले मथुरा की यात्रा से ही मिल जाता है। मैं ब्रज के सभी संतों को प्रणाम करता हूँ और यहाँ की संसद बहन हेमा मालिनी का भी अभिनंदन करता हूँ। वह सांसद तो है ही, वरन ब्रज में पूरी तरीके से रच बसी है। उक्त उद्धार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महानगर के धौली प्याऊ रेलवे मैदान स्थित ब्रज रथ उत्सव कार्यक्रम में व्यक्त किए। अपने संबोधन से पूर्व प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई के 525वीं जयंती के अवसर पर 525 रुपये का 35 ग्राम वजनी सिक्का जारी करते हुए उनकी स्मृति में एक डाक टिकट का भी विमोचन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मथुरा शक्ति और प्रेम के साथ साथ संस्कृति सभ्यता का केंद्र रहा है। देश आज़ादी के बाद इस पवित्र भूमि को जो भी महत्व मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। ब्रजभूमि को विकास से वंचित रखा गया, परंतु अब मथुरा ब्रज की विकास दौड़ में पीछे नहीं रहेगा। वह दिन दूर नहीं जब अयोध्या काशी महाकाल की तरह मथुरा में भगवान के दर्शन भव्यता के साथ होंगे। उन्होंने कहा कि मथुरा जैसा पवित्र स्थान भक्ति आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा है। यहाँ सब कार्य राधे राधे से ही शुरू होते हैं और कृष्ण का नाम भी पहले राधा लगाने से ही संपूर्ण होता है। मीराबाई ने यहाँ 15 वर्ष अधिक गुजारे। मीराबाई महान महिला होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थी। हमारा भारत नारी शक्ति का पूजन करने वाला देश है। उन्होंने कहा कि इस समारोह में आना एक और वजह से विशेष है। ब्रज का गुजरात से अलग ही रिश्ता रहा। भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मीराबाई जी के चरणों में भी नमन करते हुए ब्रज के सभी संतों को प्रणाम करता हूं। मैं सांसद बहन हेमा मालिनी जी का भी अभिनंदन करता हूं। वो सांसद तो है, लेकिन ब्रज में वो रम गई है। हेमा जी न केवल एक सांसद के रूप में ब्रज रस महोत्सव के आयोजन के लिए पूरी भावना से जुटी है, बल्कि खुद भी कृष्ण भक्ति में सरोबार यानी होकर प्रतिभा और प्रस्तुति से समारोह को और भव्य बनाने का काम करती। साधारण धरती नहीं है ये ब्रज, तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। ब्रज लालजी और लाडली जी के प्रेम का साक्षात अवतार है। ये ब्रज ही है जिसकी रज भी पूरे संसार में पूजनीय है। ब्रज की रज रज में राधा रानी रमी हुई है। यहाँ के कण कण में कृष्ण समाये हुए हैं और इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है, सप्त द्वीपेषु यत् तीर्थ भ्रमणात् च यत् फलम प्राप्यते च अधिकम तस्मात् मथुरा भ्रमणीयते। द्वारकाधीश की कृपा से 2014 से ही आपके बीच में आकर के बस गया, आपकी सेवा में लीन हो गया। मेरे परिवारजनों, मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव
केवल एक संत का जन्मोत्सव नहीं है। मेरे परिवारजनों, मेरे लिए इस समारोह में आना एक और वजह से भी विशेष है। भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे और राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहने वाली संत मीराबाई जी ने भी अपना अंतिम जीवन द्वारिका में ही बिताया। विश्व की सभी तीर्थ यात्राओं का जो लाभ होता है, उससे भी ज्यादा लाभ अकेले मथुरा और ब्रज की यात्रा से ही मिल जाता है। आज ब्रज रज महोत्सव और संत मीराबाई जी की 525वीं जन्म जयंती समारोह के जरिए मुझे एक बार फिर ब्रज में आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कार्यक्रम में उपस्थित ब्रज के पूज्य संतगण, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री में मंत्रिमंडल के और सहयोगीगण, मथुरा की सांसद बहन हेमा मालिनी जी और मेरे प्यारे ब्रजवासियों, सबसे पहले तो मैं आपकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे आने में विलंब हुआ। राजस्थान में चुनाव के मैदान में था और उस मैदान से अब इस भक्ति वातावरण में आया हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ब्रज के दर्शन का अवसर मिला है, ब्रजवासियों के दर्शन का अवसर मिला है, क्योंकि यहां वही आता है जहां श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। वे समता की प्रतीक भी हैं, ममता की प्रतीक भी हैं और साथ साथ भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंची हुई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इस प्रकार की भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई एक कृष्ण अनुरागी परम भक्त के रूप में उनके दर्शन भी पूरा भारतवासी, पूरी दुनिया करता है। इस अवसर पर आपका ब्रजभूमि में आगमन हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। मैं ब्रजवासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में न केवल विकास की बल्कि विरासत की इस परंपरा को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अयोध्या में तो हर व्यक्ति जान रहा है, जो कभी नहीं हो सकता था वह भी आपके नेतृत्व में होकर के 22 जनवरी का इंतजार भी कर रहा है। इस अवसर पर आपके द्वारा संत मीराबाई की स्मृतियों को, 525वीं जन्मोत्सव की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए आज आप स्वयं यहां पर उपस्थित होकर के एक डाक टिकट और स्मृति सिक्का जारी करने के लिए आए हैं। संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी।
वो मेवाड़ की रानी भी थी और संत रविदास जी की शिष्या भी थी। और अयोध्या में तो हर व्यक्ति जान रहा है, जो कभी नहीं हो सकता था वह भी आपके नेतृत्व में होकर के 22 जनवरी का इंतजार भी कर रहा है। इस अवसर पर आपके द्वारा संत मीराबाई की स्मृतियों को 525वीं जन्मोत्सव की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए आज आप स्वयं यहां पर उपस्थित होकर के एक डाक टिकट और स्मृति सिक्का जारी करने के लिए आए हैं। संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह मेवाड़ की रानी भी थी और संत रविदास जी की शिष्या भी थी। ये विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अभियान आगे बढ़ाया गया। अभी तो वृंदावन क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रख करके बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी यहां पर करने का प्रयास हुआ है। आपने योग को दुनिया के अंदर लगभग 190 देशों तक आज योग, जो भारत की प्राचीन ऋषि मुनियों की एक धरोहर रही है, आज दुनिया इससे लाभान्वित हो रही है। इसे वैश्विक मान्यता उपलब्ध कराई, कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलवाई और अब न केवल हमारी मथुरा बल्कि मथुरा, वृंदावन और यहां के सभी तीर्थ इस श्रृंखला में पिछले 9 वर्षों से लाभान्वित होकर के इस अभियान का हिस्सा बने हैं।